नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सेटवर्ड में। यदि आप नई नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो सैलरी के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक लड़का अमन जो कि इंटरव्यू में सफल होने के बाद नोएडा की एक आईटी कंपनी में अपनी पहली जॉब ज्वाइन की। जॉब इंटरव्यू के वक्त एचआर ने 3 लाख रुपए यानी 25,000 रुपये प्रति महीने का सैलरी पैकेज फाइनल किया था। लेकिन जब पहली सैलरी आने के बाद उसने अकाउंट चेक किया तो उसके खाते में सिर्फ 21,000 रुपये ही क्रेडिट हुए। अमन का परेशान होना लाजमी है, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत से लोगों की तरह अमन को भी सैलरी पैकेज यानी सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, इनहैंड सैलरी जैसे टर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सीटीसी, ग्रॉस सैलरी, इनहैंड सैलरी के बारे में। सीटीसी क्या है? कॉस्ट टू कंपनी। किसी कर्मचारी की सीटीसी वह लागत होती है जो उसकी कंपनी को उसे नौकरी पर रखने में सहनी पड़ती है। सीटीसी में सैलरी और विभिन्न प्रकार के अलाउंस, बोनस के अलावा ऐसे सभी खर्च शामिल होते हैं जिनका बोझ कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देना पड़ता है। जैसे कि रिटायरमेंट फंड, ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, मेडिकल फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, फोन फैसिलिटीज, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस आदि। इन सभी खर्चों को सीटीसी में शामिल किया जाता है। ये एक प्रकार का पूरा पैकेज होता है जो कि कंपनी द्वारा एक कर्मचारी पर खर्च होता है। अब जानेंगे ग्रॉस सैलरी क्या होती है। कर्मचारी की सीटीसी से रिटायरमेंट फंड जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएफ कटौती और ग्रेचुटी को निकालने के बाद जो रकम बचती है वह उसकी ग्रॉस सैलरी होती है। जानते हैं ग्रॉस सैलरी में क्या क्या मिलता है। तो आपकी ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, लीव, ट्रैवल अलाउंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो डीए यानी महंगाई भत्ता। इसके साथ ही कर्मचारी को मिलने वाले अन्य प्रकार के भत्ते जैसे कि सैलरी एरियर, पुरस्कार, ओवरटाइम भुगतान, परफॉर्मेंस संबंधी इंसेंटिव वगैरह ग्रॉस सैलरी का हिस्सा होते हैं। आइए अब जानते हैं नेट सैलरी या इनहैंड सैलरी के बारे में। इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। शिवम एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में काम करते हैं। उनकी ग्रॉस सैलरी 60,000 रुपये प्रति महीने है, जबकि उनकी इनहैंड सैलरी जो है 47,000 रुपये है। तो जानते हैं ऐसा क्यों है। शिवम की ग्रॉस सैलरी कुछ इस तरह है। बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, जिसमें कि एचआरए जो है 8,000 रुपये मिलता है, एलटीए 9,000 रुपये, ट्रैवलिंग अलाउंस 13,000 रुपये का है। अगर इनको जोड़ दें तो कुल योग होता है 60,000 रुपये, जो कि शिवम की ग्रॉस सैलरी हुई। लेकिन जब ग्रॉस सैलरी में कटौतियां यानी डिडक्शन होने के बाद जो अमाउंट बनता है वही आपकी नेट सैलरी होती है। जैसे कि शिवम की ग्रॉस सैलरी में कुल कटौतियां इस प्रकार हैं। शिवम की पीएफ में कटौती 2,400 रुपये की है, इनकम टैक्स 1,200 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स जो है 400 रुपये का है, लोन की कटौती 9,000 रुपये की है। इन सभी कटौतियों को जोड़ा जाए तो 13,000 रुपये होता है। इन आंकड़ों के हिसाब से शिवम की नेट सैलरी जो मिलेगी ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि 60,000 रुपये माइनस 13,000 रुपये। इस तरीके से 47,000 रुपये मिलता है। यही नेट सैलरी या इनहैंड सैलरी है जो कि शिवम के अकाउंट में जमा होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे सीटीसी, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या है। ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।